नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर ही नहीं बल्कि अब ईरान के चबहार पोर्ट पर भी चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय बन चुका है। लेकिन भारत ने इसका विकल्प तैयार कर लिया है और भारत ओमान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना रहा है और ओमान के डुकम पोर्ट पर काम करने लगा है। और अभी हाल ही में ओमान के टॉप रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल जाबी भारत पहुंचे और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त युद्धाभ्यास, इंडस्ट्री में कॉपरेशन करना और जारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सहित कई सैन्य संबंधी मुद्दों पर बातचीत की है। खाड़ी के देशों में ओमान भारत के सबसे करीबी देशों में से एक है। 2018 में दोनों देशों ने एक समझौता किया था जिसके तहत भारत को सैन्य इस्तेमाल और सैन्य सपोर्ट के लिए यानी कि सैन्य समर्थन के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट ऑफ डुकम तक पहुंच मिल गई थी। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और ये रणनीतिक रूप से ईरान में चबहार बंदरगाह के पास है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। मॉरिशस और सेशल्स के अगलेगा में विकसित किए जा रहे द्वीप के साथ डुकम भारत के एक्टिव समुद्री सुरक्षा रोड मैप में फिट बैठता है और इस पोर्ट के जरिए भारत को हिंद महासागर में एक अपना हाथ भी मिल जाएगा। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में होने के कारण ये पोर्ट भारत को अदन की खाड़ी के जरिए रेड सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने ओमान का दौरा किया था तो इस दौरान 8 समझौते किए गए थे। व्यापार और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पोर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पोर्ट ऑफ डुकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत और ओमान का एक जॉइंट वेंचर है और यहाँ पर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेसिक एसिड प्लांट स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। और भारत की एक कंपनी ने हाल के सालों में डुकम पोर्ट के अधिकारियों के साथ समझौते पर भी साइन किए हैं। डुकम के पास तेल भंडार भी मौजूद है जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में कुछ रिपोर्टें भी सामने आई थी जिसमें कहा गया कि इस पोर्ट पर एक अटैक पनडुब्बी और 2 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी भारत ने तैनात किए हैं। भारत को सैन्य उपयोग जो ही विमानों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम ओमान के इस पोर्ट तक पहुंच प्राप्त है। हाल ही के दिनों में निगरानी और सहयोग बढ़ाने के मकसद से नौसैनिक यूनिटें 1 महीने की तैनातगी पर यहाँ पर थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डुकम पोर्ट एक ऐसा पोर्ट हो सकता है जिसके जरिए भारत चीनी समुद्री विस्तारवाद पर नियंत्रण रखने में सफल हो सकता है। दोस्तों चबहार पोर्ट एक तरह से हमारे हाथ से जा चुका है और ग्वादर चाइना के हाथ में पहले से ही था क्योंकि ईरान और चीन अब एक दूसरे के साथ आ चुके हैं और चाइना करीबन $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में करने जा रहा है। ऐसे में भारत के पास रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चबहार पोर्ट हाथ से खिसकने लगा है। ऐसे में अब डुकम पोर्ट भारत को एक मजबूती भी देगा और भारत की पहुंच को आगे तक भी बढ़ाएगा और इसी के जरिए भारत अब घेराबंदी कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, चाइना का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कल को वो फिर ओमान में भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश करेगा और ऐसे में यहाँ पर भारत को अपनी रणनीति में अहम बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।